बिहार पुलिस अब महिला कमांडो से लैस हो चुकी है क्योंकि 92 बेटियां कड़े कमांडो ट्रेनिंग लेकर लौट आई हैं और ये फौलाद बेटियां आतंकियों और नक्सलियों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, अब ये जांबाज बेटियां पहली बार सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में नजर आएंगी। और आप भी देखिए बुलंद हौसले से लैस बिहार की इन शेरनियों को। हमसे आप कोई भी ड्यूटी ले लो, सीएम सिक्योरिटी में ही जाना है। कहीं भी सीक्रेट मिशन में ले लो, किसी ऑपरेशन में ले लो, आप कुछ भी करा लो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये कमाल बेटियां हैं। ये जाबाज बेटियां हैं। ये फौलाद बेटियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बिहार की बेटियां हैं। ये महिला कमांडो दस्ता अब मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। इनके करतब देख दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएं। इन्हीं से सुनिए कैसे इन्हें जल, जंगल और जमीन पर लड़ने की ट्रेनिंग मिली है। जो चीज़ हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे वहाँ पर हम लोग वो चीज़ करके आए। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग एक रस्सी के सहारे हम लोग वहाँ पर रैपलिंग किए, क्लैपलिंग किए और 26 ऑप्टिकल थे जो बहुत हार्ड थे, वो हम लोग को 12 मिनट से लेकर 16 मिनट में कंप्लीट किए और 40 किलोमीटर का रन किए, जो 10 किलो मिट्टी पीठ पर लेकर 5 किलो राइफल लेकर, जो कि कभी हम लोग ये मतलब एक महिला होने के नाते, आज तक तो पुरुष ही ये सब कमांडो की ट्रेनिंग किए, लेकिन महिला हो के हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग को ये सब बिहार सरकार मौका दिए करने के लिए और हम लोग को उस लायक समझे। जहाँ भी हम लोग को पोस्टिंग दिया जाएगा, एसटीएफ, एसटीएस, चाहे सीएम सिक्योरिटी, हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीआरपीएफ में जो हम लोग ट्रेनिंग किए, वहाँ डेमो में हम लोग को जेंट्स देते थे और जेंट्स के लिए टाइमिंग था 12 से 16 मिनट, बट हम लोग लड़की होकर उस टाइमिंग को कवर किए। सर, अगर ठान ले तो ट्रेनिंग टफ नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग जहाँ तक करेज का बात हुआ, हम लोग बहुत ही पेशेंस और हिम्मत से पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट किए। यहाँ 92 लड़कियाँ गई थी, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि हमारी जाकर कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। वहाँ जाकर ऐसा लगता था कि बस जाकर पास होकर आ जाएंगे, बट वहाँ जाने के बाद जो हिम्मत मिली, धीरे धीरे हम लोगों ने जो प्रोग्रेस किया, अपने इम्प्रूवमेंट किए, जितने ट्रेनिंग थे, स्टार्टिंग में बहुत ही हार्ड लगता था सर। बिहार की ये 92 बेटियां महिला कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। ये महिला कमांडो दस्ता अब पहली बार एसएसजी यानी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में तैनात होगा। तो कुछ एटीएस और एसटीएफ ज्वाइन कर आतंकियों और नक्सलियों से दो दो हाथ करती नजर आएंगी। बिहार पुलिस की महिला कमांडो ट्रेनिंग के बाद अब अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं और सामने दिख रही ये लड़कियां महाराष्ट्र के सीआरपीएफ कोबरा बटालियन से ट्रेनिंग करने के बाद यहां पर पहुंची हैं और अब इनकी तैनाती मुख्यमंत्री सुरक्षा में, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में और साथ ही एटीएस और अन्य जगहों पर इनकी तैनाती हो सकती है। ये महिला कमांडो बिहार पुलिस की उन एजेंसियों में अपना दमखम दिखाएंगी जहां तैनाती के लिए किसी भी पुलिस वाले को कड़ी चुनौती से गुजरना पड़ता है। इनमें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी भी शामिल है। एसएसजी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, लिहाजा यहां तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों और जवानों को ही तैनात किया जाता है। एसएसजी के अलावा महिला कमांडो की टीम
आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष तौर पर गठित एटीएस में भी तैनात की जाएगी। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का भी ये हिस्सा बनेंगी। ये सभी जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेंड हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल में ट्रेंड हैं और सभी फिजिकली बहुत फिट हैं। तो आप इनकी प्रतिनियुक्ति आवश्यकता अनुसार जैसा डिमांड आएगा एटीएस से या एसटीएफ या एसएसजी से या फिर अपने ऑपरेशनल यूनिट में इन्हें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। किसी भी फील्ड में ले लो, कहीं भी सीक्रेट मिशन में ले लो, किसी ऑपरेशन में ले लो, हम बिल्कुल एकदम डट कर करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो गई है कि मतलब आप कुछ भी करा लो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये कि आप ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, प्रशिक्षण दिया जी। अभी आप किस रेंज की कहा जा रहा है कि एसएसजी जहाँ मुख्यमंत्री की सुरक्षा करनी है, एटीएस है जहाँ आतंकियों से लोहा लेना है, एसटीएफ है जहाँ नक्सलियों से लोहा लेना है, कौन सा जगह है जो वहाँ आप जाना चाहेंगे? मैं सीएम सिक्योरिटी में जाना चाहूंगी। अब वो दिन हवा हुए जब बेटियों के पंख और अरमान चूल्हों में जला करते थे। अब ये बेटियां न सिर्फ अपने अरमानों के पंख पर सवार होकर अपने ख्वाब पूरे कर रही हैं, बल्कि बिहार और देश भर की दूसरी बेटियों के दिलों में भी बड़े सपने देखने का जज्बा भर रही हैं। बिहार पुलिस अब इन महिला कमांडो से लैस हो चुकी है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन बेटियों का जोश हाई है। कोई सीएम की सिक्योरिटी में जाना चाहती है तो कोई आतंक का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। मुझे वही पसंद है, मैं ऐसे भी उसी में जाना चाहती हूँ। मुझे वो सब में नहीं जाना है, मुझे सीएम सिक्योरिटी में ही जाना है। हम यहाँ प्री में ही हमारे बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। जब हम महाराष्ट्र गए, वहाँ हमारी मुठभेड़ में हमारी ट्रेनिंग हुई सीआरपीएफ के अंडर, वहाँ भी हमारी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गई। और अभी के डेट में हम इस लेवल पे हैं कि हमसे आप कोई भी ड्यूटी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, आप सीएम की ड्यूटी ले लो, एसटीएफ में ले लो, एटीएस में ले लो, अदरवाइज किसी भी मतलब हमें ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, कहीं भी सीक्रेट मिशन में ले लो, किसी ऑपरेशन में ले लो, हम बिल्कुल एकदम डट कर करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो गई है कि मतलब आप कुछ भी करा लो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। आंखों में अपराधियों के खिलाफ आग और बुलंद हौसले लिए ये हैं बिहार की महिला कमांडो। हाल ही में इनका चयन बीएमपी की अलग अलग बटालियनों से बिहार की पहली महिला कमांडो के तौर पर किया गया था। सिलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के मुठभेड़ में सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। इन बेटियों को हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार किया गया है। ये बड़े से बड़े हमले को नाकाम करने की कुव्वत रखती हैं और हर छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियार चला सकती हैं। हम लोगों ने कुल 92 कमांडोज का चयन किया था। ये सभी सिटी से मुठभेड़ गई थी और वहाँ से सभी ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। अब इनकी तैनाती आवश्यकता अनुसार एज पर द रिक्वायरमेंट की जाएगी। ये सभी जंगल वॉरफेयर में, अर्बन वॉरफेयर में, क्लोज क्वार्टर बैटल में और डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस में ये ट्रेंड है। और ये सभी ने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का, बहुत ही विशेष कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि आँख में पट्टी बांधकर ये 30 सेकेंड्स में AK-47 राइफल को खोलकर जोड़ सकती हैं। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल का ट्रेनिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी इनकी डेप्यूटेशन होगी, चाहे वो ATS हो या STF हो या SSG हो या हमारी ऑपरेशनल टीम में हो, वहाँ ये बहुत ही उच्च कोटि का काम करेंगे, बहुत ही उत्कृष्ट काम करेंगे। ये कहते हैं कि समय आने पर महिला दुर्गा, काली और पार्वती का रूप ले लेती है। इन महिलाओं पर यह बात सही साबित हो रही है, क्योंकि इन महिलाओं को जब थोड़ी सी हिम्मत दी गई तो ये आज कमांडो बनकर हर मोर्चे पर लोहा लेने को तैयार हैं। ये उन महिलाओं और लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा है जो अभी भी घर की 4 दीवारी में कैद हैं। देखा जाए तो ये महिला कमांडो जो हैं वो न सिर्फ
बिहार पुलिस के लिए मजबूत कंधा साबित होंगी आने वाले दिनों में, बल्कि उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा साबित होंगी जो अब तक अपने घर के आंगन में ही सीमित रहती हैं। तो याद कीजिए वो दौर जब बिहार को बेटियों की सफलता के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति ने तस्वीर ही बदल दी। अब बिहार की ये जांबाज बेटियां अपनी कामयाबी से देश भर की बेटियों को प्रेरित कर रही हैं। देखिए महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल बेटियां। अपने मजबूत हाथों के फौलादी प्रहार से ईंटों को धराशायी करती ये महिला कमांडो तमाम वर्जनाओं को तोड़कर नारी सशक्तिकरण की वो इबारत लिख रही हैं, जिस पर आज देश और बिहार गर्व कर रहा है। बिहार की ये बेटियां मर्दानी बनकर वहां पहुंची हैं, जहां कल तक सिर्फ चुनिंदा मर्दाना कदम ही पहुंचते थे। ये देश के किसी भी राज्य पुलिस का पहला महिला कमांडो दस्ता है, जिन्हें अर्धसैनिक बलों से विशेष ट्रेनिंग मिली है। कहा यह जाता था पहले कि लड़कियां घर से बाहर कैसे निकलेंगी और उनके लिए चूल्हा चौका से ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन महिला सशक्तिकरण को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक निर्णय लिया था कि इन लड़कियों को सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग दिया जाए और उसके बाद इनको अब बिहार के विभिन्न स्थानों पर इनकी तैनाती होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी ये लोग जा सकती हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। ये जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला कमांडो हैं जो आप इनको देख रहे हैं, इनका चयन विभिन्न वाहिनियों से किया गया। चयन के उपरांत ये सभी सीआरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर सीटीसी मुदखेड़ में गई और वहां पर जाकर इन लोगों ने रिगरस कठिन कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया और आपने देखा कि किस प्रकार से ये ट्रेंड है, किस प्रकार से अनआर्म्ड कॉम्बैट में या किस प्रकार से ये जंगल वॉरफेयर में इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। तो अब ये बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रशिक्षित हमारी फोर्स है, जिसको हम आवश्यकता अनुसार इसको डिप्यूट करेंगे, इससे आवश्यकता अनुसार इससे ड्यूटी ली जाएगी। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता अब मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। कभी बेटियों के लिए सबसे खराब माने जाने वाले बिहार की ये बेटियां अब कामयाबी की मिसाल बन रही हैं। अपने बुलंद हौसलों और राज्य सरकार के सहयोग से कामयाबी की इबारत लिख रही हैं और ये तस्वीर बदलते बिहार में महिला सशक्तिकरण की गवाही है। इनसे प्रेरणा लेकर बिहार की दूसरी बेटियां अपने हुनर और हौसले के दम पर बुलंदियों को छूने की कोशिश करेंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमारे राज्य का सरकार का जो संकल्प है महिला सशक्तिकरण के प्रति, ये उसका एक बहुत बड़ा मिसाल है, क्योंकि ये सभी हमारी जो महिला कमांडो हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, इन लोगों ने एक बहुत ही उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्राप्त किया है और जिस प्रकार का दमखम और जिस प्रकार का इनका प्रशिक्षण है और जिस प्रकार का हौसला इनके अंदर है, तो ये निश्चित तौर पे अपने पीयर्स यानी कि अन्य जो लड़कियां हैं समाज में, उनके लिए एक प्रेरणा का कारण बनेंगी। यह महिला कमांडो दस्ता इस बात की गवाही है कि बिहार में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। खासकर पुलिस सेवा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती की गई है। इस कमांडो टीम के साथ बिहार पुलिस के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। ट्रेनिंग के बाद अब ये महिला कमांडो हर मुश्किल हालात से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं।
ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। हम लोगों ने हम जब से हमने ज्वाइन किया इस डिपार्टमेंट में, तब से हमें एक थी कि हमारे में जेंट्सों के लिए आती थी कमांडो ट्रेनिंग, वो जा रहे हैं तो हमें भी लगता था कि हमारे लिए भी आनी चाहिए, हम भी उसमें जा सके। फिर जब ये मौका आया तो मैंने बिना समय गंवाए हुए मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन वो डाला और मैंने एकदम झटके से एकदम सबसे फर्स्ट मैंने डाला एप्लीकेशन और फिर मेरी सिलेक्शन हुई, मैं यहाँ आई। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग करने गए। ये जाबाज बेटियां एसएसजी और एसटीएफ जैसे टास्क फोर्स का भी हिस्सा बनेंगी, जिसमें तैनात होने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को कड़े सिलेक्शन के बाद बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महिला कमांडो की टीम को बिहार पुलिस कितनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। इन बेटियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन्हें यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने बुलंद हौसले की इन मल्लिकाओं के सपनों को साकार कर दिया है। एक महिला होने के नाते आज तक तो पुरुष ही ये सब कमांडो की ट्रेनिंग किए, लेकिन महिला हो के हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग को ये सब बिहार सरकार मौका दिए करने के लिए और हम लोग को उस लायक समझे। तो हम लोग क्या इस तरह से महिला इस तरह से हमेशा आगे बढ़ेगी। अगर हम लोग को इस तरह से समझा जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है बिहार सरकार से कि हम लोग को इस तरह का मौका हमेशा मिले और भी जो कमांडो है, मतलब जो भी महिला सिपाही है, उन्हें भी इस तरह का मौका दिया जाए। बिहार सरकार को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों को वो भरोसा करके हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाए, वहाँ पे जाके भेजा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बिहार सरकार को। जल्द ही ये महिला कमांडो अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। उम्मीद है आने वाले दिनों में बिहार की और बेटियां आगे आएंगी और महिला सशक्तिकरण की अनोखी कहानियां लिखेंगी। जल्द ही इनकी तैनाती हो जाएगी, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो इनके चेहरे का भाव है वो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि तैनाती चाहे जहां भी हो, अपना दमखम दिखाने के लिए ये महिला कमांडो तैयार हैं। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और खबरें लगातार जो आ रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।